नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रॉपर्टी अन्ना। प्रॉपर्टी के मामले में 24 घंटे चौकन्ना। प्रॉपर्टी के निचोड़ प्राइस, बेस्ट रेंटल वैल्यू और प्रॉपर्टी की सही लोकेशन की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स इंडिया पे। प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं, बाय सेल रेंट इन्वेस्ट विद अस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोहिणी प्रॉपर्टी सीरीज़ कर रहे हैं। आज के इस रोहिणी प्रॉपर्टी सीरीज़ में हम बात करेंगे वाव एक्साइटिंग प्रॉपर्टी टूर में सेक्टर 28 के LIG फ्लैट्स की, जो कि यहाँ पे GH1 संस्कृति अपार्टमेंट, GH3 साईनाथ अपार्टमेंट, GH4 ओपन अपार्टमेंट में है। तो आज हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें हम दो तरीके के फ्लैट्स आपको दिखाएंगे। एक तो आपको जनरल फ्लैट दिखाएंगे DDA ओरिजिनल कंडीशन, दूसरा आपको दिखाएंगे कॉर्नर का फ्लैट LIG एक्सपेंडेबल, जो कि आपका फ्रंट और साइड कॉर्नर से एक्सपेंड हो जाता है। तो चलिए आइए डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल में अंत तक। दोस्तों आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ DDA के LIG कॉर्नर फ्लैट की तरफ एक्सपेंडेबल कंडीशंस में। आपको आइडिया हो जाएगा फ्रंट से एक्सपेंड करने के बाद कितना स्पेस मिलता है, और साइडों से अगर आप इस फ्लैट को एक्सपेंड करेंगे तो कितना स्पेस मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। हो गया स्टेयर्स एरिया में 4 फ्लैट्स आते हैं। एक A फ्लैट हो गया, एक A फ्लैट हो गया, ये दो सामने आ गए। अभी जब हम विज़िट करेंगे वो आपका 566 नंबर विज़िट करेंगे। ये इसका लिविंग एरिया हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनली DDA कंडीशन में है, अभी रिनोवेशन चल रहा है अभी इसमें। आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका लिविंग एरिया कितना बड़ा होने वाला है। ये आपका लिविंग एरिया हो गया टोटल। चलिए आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ये इसका पॉट एरिया हो गया। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन पॉट ही मिलते हैं सभी LIG फ्लैट्स में। एंड ऊपर आपको एग्जॉस्ट विंडो हो गया। ये यहाँ पे इसका वॉश बेसिन एरिया हो गया, मिरर लगा हुआ है। नीचे आपका वॉश बेसिन हो गया, ओरिजिनली DDA कंडीशन में। अभी इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये इसका बाथरूम एरिया हो गया। बाथरूम एरिया का एग्जॉस्ट विंडो हो गया। नीचे आपको टाइल्स मिलती है 4 फुट तक। चलिए आइए अब मैं आपको इसका किचन एरिया दिखा देता हूँ। ये किचन एरिया में ये इसका रेफ्रिजरेटर एरिया हो गया। ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं, रिनोवेशन का काम चल ही रहा है, तो वुड वर्क किया जा रहा है। सामने आपको एक बहुत बड़ा सा विंडो मिलता है। L शेप में आपका जो है स्टोव शेल्फ हो गया। सामने आपका ये आपका सिंक एरिया हो गया। कितना बड़ा आपको सिंक मिलता है। टैप्स हो गए उसके। ये आपका स्टोव शेल्फ एरिया हो गया। ये रेफ्रिजरेटर के लिए 3 पिन सॉकेट्स वगैरह दिए हुए हैं पावर की। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ रूम नंबर 1 की तरफ। ये इसका रूम नंबर 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रूम मिलता है आपको।
ओरिजिनल कंडीशन की बात करूँ तो जहाँ तक आपको ऊपर जो बीम देख रहे हैं वहीं तक ही रूम था, इसको एक्सटेंड किया गया थोड़ा सा आगे बढ़ा के, और जो इसका अलमीरा के लिए स्पेस होता है उसको भी कवर किया गया है। तो उसको होने के बाद देखिए रूम कितना बड़ा हो जाता है। तो हम चलते हैं इसके रूम नंबर 2 की तरफ। ये इसका रूम नंबर 2 हो गया। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको एक्सटेंड किया गया है। तो आप देख के इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कितने बड़े बड़े आपको रूम्स मिलने वाले हैं। ये इसका बालकनी एरिया हो गया। बालकनी देखिए आपको कितना बड़ा मिल जाता है एक्सपेंड होने के बाद। इसमें एसएस का ग्रिल और बाकी सारे काम चल रहे हैं, टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये था आपके लिए एक्सपेंडेबल LIG फ्लैट। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे फ्लैट की तरफ। अभी के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम बाकी बात करेंगे आपसे। दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऊपर से फर्स्ट फ्लोर अंदर से विज़िट किया था, अब मैं आपको उसके बाहर से दिखा देता हूँ कि आपको कितना स्पेस मिलता है। जैसे कि आप फ्रंट साइड में देख रहे हैं, ये इसकी बालकनी एरिया था। बालकनी एरिया में देखिए आपको कितना स्पेस, एडिशनल स्पेस मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मैं कॉर्नर स्पेस की बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं DDA फ्लैट्स में जब कॉर्नर को कवर किया जाता है, नीचे से ऊपर तक के पिलर्स खींचे जाते हैं। ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं साइडों में, ये पूरा का पूरा कवर किया जाएगा आने वाले टाइम में। जैसे ही पिलर एक बार खींचने शुरू होते हैं तो वो नीचे से लेकर ऊपर टॉप फ्लोर तक जाते हैं। तो हर कॉर्नर फ्लैट में आपको लगभग एक रूम, और साइडों से अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 से 4 फुट का एडिशनल स्पेस मिल जाता है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ DDA के LIG फ्लैट DDA कंडीशन में। इससे पिछले वाले फ्लैट में जो हमने बात करी थी वो आपका कॉर्नर फ्लैट था एक्सपेंडेबल। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका लिविंग एरिया हो जाता है। लिविंग एरिया में आपको इतना बड़ा स्पेस मिलता है। सामने आपका विंडो हो गया, डोर हो गया, ये आपका बालकनी हो गया। DDA कंडीशन ओरिजिनल। ये आपका बेडरूम हो गया। ये बेडरूम का सामने आप जो देख रहे हैं वो आपका अलमीरा के लिए स्पेस हो गया जो दिया हुआ। विंडो हो गया। विंडो के नीचे आपको जो है स्टोरेज एरिया, आप इसको कवर कर सकते हैं। इतना बड़ा आपको एक विंडो मिलता है और इतना बड़ा आपको लगभग स्पेस मिलता है आपको बेडरूम के लिए। चलिए अब आइए मैं आपको इसका किचन एरिया दिखा देता हूँ। किचन एरिया में देखिए इतना बड़ा आपको स्टोव शेल्फ मिलता है एल शेप में। एक बहुत बड़ा सा विंडो मिलता है एग्जॉस्ट और स्मूथ वेंटिलेशन के पर्पज़ के लिए। ये इसका वॉशरूम हो गया। वॉशरूम में भी आपको ऊपर एक एग्जॉस्ट विंडो दिया गया है। ये इसका टॉयलेट एरिया हो गया। ऊपर आपको एक एग्जॉस्ट विंडो यहाँ पे भी मिलता है स्मूथ वेंटिलेशन के लिए। ये आपका वॉश बेसिन एरिया हो गया। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आता है। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। चलिए चलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ इस वीडियो की। दोस्तों तो आइए अब हम बात करते हैं इन फ्लैट्स के एक्साइटिंग प्राइजेस की। इन फ्लैट्स के जो एक्साइटिंग प्राइजेस है वो शुरू हो जाता है मात्र 19 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच।
डिपेंड करता है फ्लोर वाइज और पॉकेट वाइज है किस अपार्टमेंट में आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और ये फ्लैट सारे के सारे फ्री होल्ड हैं, तो इन पर 90% लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन फ्लैट्स पे आपकी जो डाउन पेमेंट बनेगी मात्र 3 से 4 लाख रुपये के आसपास बनेगी, बाकी आपका फाइनेंस हो जाएगा। अगर आप इन फ्लैट्स को लेने में इंटरेस्टेड है, आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरीके की अन्य जानकारी के लिए। माई आपका दोस्त प्रॉपर्टी करना, प्रॉपर्टी के मामले में 24 घंटे चलना, प्रॉपर्टी के निचोड़ प्राइस और बेस्ट रेट के लिए बने रहिए हमारे इस प्रॉपर्टी ट्रेंड्स इंडिया पे। प्रॉपर्टी सही मिलेगी, बाय सेल रेंट इन्वेस्ट।